नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एक आप लोगों ने घोटाले के बारे में सुना होगा, आबकारी घोटाला, जो दिल्ली में शराब नीति आई हुई थी, उसी की बात हो रही है। तो इसमें सीबीआई के आरोप पत्र में सिसोदिया का नाम आ चुका है और आरोप पत्र में देरी को आधार बनाकर जमानत अर्जी का रास्ता भी बंद हो गया है। और अभी आप देखेंगे मनीष सिसोदिया जेल में है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी है, शिक्षा मंत्री रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एक बार दिल्ली को आप लोग देख लीजिए, ये आप देखेंगे दिल्ली है और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। और आप देखें केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखेंगे कि बीके सक्सेना साहब यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और सीबीआई की बात करें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात कर रहा हूं, जो भारत की प्रमुख एक जांच एजेंसी है ना, जो यह कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार के क्षेत्र में आप देखते हैं काम करती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह की एजेंसियों के बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सीमा विवाद सुलझाने के लिए रक्षा मंत्रियों की बैठक पर नजर है। भारत चीन के जो सीमा विवाद है उसी के बीच की बात हो रही है। अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए क्या है, ये चाइना आपको देखने को मिलता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा लद्दाख, जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, वहां आप देखेंगे झड़प हुई थी और हमारे कुछ सैनिक उसमें शहीद भी हुए थे। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भी झड़प हुई है हमारे सैनिकों के बीच और चाइना के सैनिकों के बीच। बंदियों की रिहाई में बिहार राजद का माय समीकरण प्रभावित हुआ है। ये आप लोगों को देखना चाहिए कि जो आनंद मोहन समेत 27 बंदियों को की रिहाई का आदेश दिया गया है और उनमें आप देखिए 15 माय यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के हैं और 5 अनुसूचित जाति के हैं और गैर यादव पिछड़ों की संख्या 4 है। 3 अनुसूचित जाति के हैं। आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या मामले में सजा हुई थी। तो आप देखिए सरकार ने कुछ कानून ही बदल दिया है, तो उसी के तहत इनकी रिहाई हुई है। तो उसी को लेकर विवाद मचा हुआ है। 2000 करोड़ रुपए के से चर्च बना रहे पादरी के ठिकानों पर छापा। इस जलंधर नकोरदार मार्ग पर गांव खाबड़ा में 2000 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया के चौथे सबसे बड़े चर्च का निर्माण करा रहे हैं पादरी अंकुर नरूला के चर्च समेत दर्जन ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमों ने आप देखिए छापेमारी की है। ये चलिए, एक कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के फैसले पर 9 मई तक सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। ये आप देखिए जो 5% आरक्षण की बात होती थी ना मुस्लिम वर्ग के लिए, वो खत्म कर दिया गया है। और बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में, तो अब आप देखिए चुनाव भी है, तो आप सभी जान रहे हैं कि वही राजनीति चल रही है सब। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। एक बार कर्नाटक आप लोग चलिए, ये आप देखिए कर्नाटक आपको देखने को मिल रहा है। बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और आप देखेंगे 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सब चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो भी संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। सुनवाई पूरी तक होने तक लागू नहीं करेंगे फैसला, मुंबई साहब कह रहे हैं। हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों के पहले जत्थे को लेकर निकला नौसेना का पोत। और आप देखेंगे कि ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। यहां आप लोग अगर देखना चाहें तो देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में, और यहां से आप लोग जाइए कहां, अफ्रीका महाद्वीप में, तो ये आपको सूडान देखने को मिलेगा। देखिए इसकी सीमा मिस्र, लीबिया, चाड, और आप देखेंगे कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया से लगती है और लाल सागर से लगती है। इसकी राजधानी खार्तूम है। जब भी कोई देश चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। और ऑपरेशन
कावेरी आप लोगों को याद रखना चाहिए, जो सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। आईएनएस सुमेधा पर सवार होकर 278 भारतीय जिद्दा के लिए रवाना हुए। और नौसेना का दूसरा पोत आईएनएस तेगवा C-130J विमान भी पहुंचे सूडान, और कहते हैं कि 3000 के करीब भारतीय फंसे हुए हैं यहाँ। एक कांग्रेस सत्ता में आई तो कर्नाटक में बढ़ जाएंगे दंगे, ये आप देखेंगे कि कौन, अमित शाह साहब कह रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब। तो ये भी याद रखिएगा। और मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। ये आपने देखा हो, राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय सभी मोदी जो आप देखते हैं भगौड़े क्यों होते हैं, जो भाग चुके हैं, तो इसी को लेकर आप देखते हैं कि क्या हो रहा था, मोदी उपनाम क्यों होता है। तो आप देखिए इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। मानहानि कहने का मतलब होता है कि आपके द्वारा अगर बयान दिया जाता है वो असत्य होता है, और आप देखते हैं कि किसी की छवि को, किसी समुदाय को ठेस पहुंचता है, तो वो आप पर मानहानि का मामला दर्ज कर सकता है। महिला पहलवान की शिकायत दर्ज ना करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। ये आप देखेंगे कि जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और आप देखते हैं कि एक बाहुबली भी हैं, और कई बार इन पर विवाद लगे हैं। ये राज ठाकरे को अयोध्या में ना घुसने के कारण भी चर्चा में रहे थे। एक झारखंड में एक थप्पड़ मारने को पहलवान को लेकर भी चर्चा में रहे थे, तो उन्हीं की बात हो रही है। उन पर आप देख रहे हैं कि क्या यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं पहलवान महिला खिलाड़ियों के द्वारा। उत्तर दिनाजपुर में प्रदर्शनकारियों ने जलाया थाना, और ये आप देखिए नाबालग की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को लेकर बड़ा तनाव। आक्रोशों ने दर्जन भर वाहनों को आग के हवाले किया। ये बंगाल की बात हो रही है। नहीं रहे सांप्रदायिक सद्भावना के पुरोधा विकास सिंह बादल, 5 बार पंजाब के सीएम रहे बादल, कुछ दिन से थे अस्पताल में भर्ती। और आप देखिए पंजाब को अगर आप लोग देखना चाहें ना, तो ये आप देखिए कहाँ, ये पंजाब आपको देखने को मिलेगी, चंडीगढ़ इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। यहां आप देखेंगे कि इसे राज्य कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1966 में। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान है आम आदमी पार्टी के, और 50,362 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और अगर हम लोग प्रकाश सिंह बादल की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 8 दिसंबर 1927 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और 25 अप्रैल 2003 में इनकी डेथ हो गई है। सुखबीर सिंह जो बादल है ना, इन्हीं के बेटे हैं। शिरोमणि अकाली दल है ना, जो इन्हीं का दल है, ठीक है। यह हनुमान की 500 साल से अधिक पुरानी मूर्ति देश को वापस मिली। ये वर्ष 2012 में तमिलनाडु के अरियालूर जिले के मंदिर से हुई थी चोरी। ऑस्ट्रेलिया से वापस मिली यह मूर्ति, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को सौंपा। वर्ष 2014 में न्यूयॉर्क के एक नीलामी घर में इस मूर्ति की नीलामी की गई थी। मूर्ति की नीलामी की जानकारी मिलते ही इसे वापस लाने की कोशिश सरकार ने तेज कर दी थी। 251 चोरी या गायब मूर्ति धरोहर को लाया गया वापस दुनिया भर से। और 1961 में एक फ्रांसीसी संस्थान ने दस्तावेज में किया था इस मूर्ति का उल्लेख। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से क्या होता है कि कई मूर्तियाँ चोरी होकर बाहरी देशों में बेच दी जाती हैं, तो उन्हीं की सब बात हो रही है। ये आप देखें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। आप किसी भी घर में नहीं आना चाहिए गंदा पानी, केजरीवाल साहब कह रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं यहाँ के। चलिए आप लोग देखते रहिए, चल रही सब मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता से मिल रहा है सालों से उलझे विवादों का समाधान। मध्यस्थता कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आप देखिए दो समुदाय के बीच, दो लोगों के बीच कोई विवाद है, तो आप देखिए कोर्ट जाने के से अच्छा है कि आप लोग पहले ही उसका समाधान कर लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको राजीनामा या कोई बीच का रास्ता तो निकालना ही होगा। हाँ, कुछ मामले होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि सजा हो जाती है, वो वापसी नहीं होते हैं, वरना अधिकतर मामले में आप देखते हैं कि राजीनामा हो जाता है, समझौता हो जाता है, और आप देखते हैं दोनों ही पक्ष बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत महंगी है, आप सभी जानते हैं। राज्यों का विकास होगा तो देश तेजी से करेगा उन्नति, मोदी साहब कह रहे हैं। इस सहकारी संघवाद पर जोर देती है केंद्र सरकार, दुनिया कर रही है हम पर भरोसा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
तो केरल अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए केरल है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। दशकों तक विकास को वोट बैंक की तराजू पर ही तौला गया, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, देख लिए। राज्यों को नागरिकों को अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये आप देखेंगे। आजकल जिस तरह से आप देखते हैं कि राज्य सरकारें बर्ताव कर रही हैं ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। विवाह तलाक पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, कोर्ट के दखल की क्या सीमा है? सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के मुद्दे पर किया है सवाल। ये आप देखेंगे, समलैंगिक विवाह कहने का मतलब होता है महिला महिला से शादी कर रही है, लड़के लड़के यानी कि पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है, तो उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए, अंतिम फैसला आना दीजिए कुछ, उस पर ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के विरुद्ध अखिल भारतीय संत समिति है, और बहुत सारे लोग आप देखिए इसके खिलाफ हैं। ये आप देखिए प्राकृतिक रूप से कह रहे हैं कि हमारे जो धार्मिक है उसके हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसके मौलिक अधिकारों की दुहाई भी दे रहे हैं कि संविधान का भाग 3 आप लोग पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, सबको अपनी अपने व्यक्तिगत चुनने का अधिकार है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। म्यांमार को लेकर दिल्ली में हुई अहम बैठक, म्यांमार को मानवीय आधार पर मदद पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने का लिया निर्णय, और चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है। ये आप देखते हैं कुछ समय पहले यहाँ तख्ता पलट हुआ था म्यांमार में। बर्मा के नाम से भी जानते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। महाराष्ट्र की सुस्ती से धीमी हुई बुलेट ट्रेन की रफ्तार, महाराष्ट्र की सुस्ती से धीमी हुई बुलेट ट्रेन की रफ्तार, अगस्त 2026 में होना ट्रायल, बढ़ सकती है अवधि। चलिए, समुद्री सुरक्षा और सहयोग को नई ऊंचाई दे रहे हैं भारत और दक्षिण कोरिया के तटरक्षक बल। अगर दक्षिण कोरिया को देखना चाहे ना, तो ये हमारा भारत है, ये आप देखें दक्षिण कोरिया आपको देखने को मिलेगा। ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने मोर्चा खोला, ये आप देखिएगा, ब्रजभूषण सिंह हैं। इस तरह के कार्टून भी कई बार आप देखते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं, उससे आप क्या सोचते हैं ये आप लोगों को बताना होता है। सोचा करिए, अपनी राय दिया करिएगा। प्रियंका ने किया तीखा प्रहार, कहा जनता को किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। ये भी आप देखिए कर्नाटक में घूम रही हैं प्रियंका गांधी, क्योंकि चुनाव है तो चलेगा ही, सब चलने दीजिए, आप लोग देखिए, ठीक है। तो चुनावी प्रत्याशी चुनने के लिए पहले ही दिन भिड़े तृणमूल समर्थक, और ये आप देखिए मतपेटी क्षतिग्रस्त। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था की ही ब्रह्मास्त्र है, ये भी आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है, और इसकी एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, टोटल 9 राज्यों से सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहीं से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह बीजेपी के सांसद भी हैं, याद रखिएगा। सियासी अटकलों के बीच सिंधे 3 दिन रहेंगे अपने गांव में। सिंधी गुट के 11 विधायकों के फैसला आने के बाद सीएम बदले जाने की चर्चा हो रही है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। महाराष्ट्र की आनंद मोहन की रिहाई रोकने के लिए हस्तक्षेप करें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, या पति की तस्वीर दिखाती दिवंगत पूर्व आईएएस जी कृष्णा की पत्नी, आप देखेंगे जिस आरोप में ये जेल में थे, इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 1994 की यह घटना है। मन की बात कॉन्क्लेव, आज जुटेंगे देश भर के दिग्गज। 30 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं पीएम मोदी के कार्यक्रम के 100 एपिसोड। आप देखते हैं प्रधानमंत्री साहब जो बात करते हैं ना, मन की बात आप लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। और प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। मन की बात का पहला एपिसोड 14 मिनट, दूसरा 19 मिनट, तीसरा 26 मिनट, और इसके बाद आप देखें कार्यक्रम 30 मिनट के हो गए। और मन की बात 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित होता है। 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड देश भर में 1000 रेडियो स्टेशन पर प्रसारित किया जाएगा। ये चलिए अच्छी बात है। फिर किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है भारत, ये हमारे वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं, BR चौधरी साहब कह रहे हैं। अब आप देखिए एक व्हाट्सएप अकाउंट अब कई फोन पर चलाना होगा संभव। मेटा के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप है ना व्हाट्सएप, उसी की नए नए अपडेट आते रहते हैं। डीसी एसएसपी बोले अमृतपाल व समर्थकों पर क्यों लगा NSA। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात हो रही है। ये आप देखिए अलगाववादी नेता
और आप लोगों को मालूम होगा कि जो खालिस्तान आंदोलन की बात होती है ना, खालिस्तान देश बनाने की बात होती है पंजाब वाले हिस्से को सिख समुदाय के लिए, इसमें आप देखते हैं और भी राज्यों, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, हिमाचल प्रदेश का, दिल्ली का, राजस्थान का, आप देखिए हिस्सा भी जोड़ने की बात होती है। तो उसी को लेकर आप देखिए इसकी गिरफ्तारी अभी हुई है। अब आप देखिए जांच तो होनी चाहिए, कम से कम महिला पहलवान जो शिकायत दर्ज कर रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं, उनकी जांच तो होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि इतनी मेहनत करने के बाद हमारे देश में उन गोल्ड मेडल लाते हैं, और प्रधानमंत्री साहब बात भी अच्छी करते हैं, लेकिन उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है, हम लोग देखते रहेंगे। एनआईए पर का 4 राज्यों के 16 स्थानों पर छापा, दस्तावेज भी जमा हुए पीएफआई मामले में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, और पीएफआई की बात करें तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, 22 नवंबर 2006 में, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। और आप देखते हैं कि ये आप किस लिए इसकी स्थापना हुई थी, हिंदुत्व की काट के लिए, हिंदू राष्ट्र की काट के लिए एक तरह से, ठीक है। और कई देशों से संबंध मिलने के, अशांति फैलाने के आरोप भी लग रहे हैं इस पर। श्रीनगर बम धमाकों टारगेट किलिंग की फिराक में थे 5 आतंकी, और ये आप देखिए आरोप पत्र दाखिल किया गया है। कोटकपुरा गोलीकांड में सुखबीर बादल समेत 9 लोगों के खिलाफ चलेगा केस। अब पंजाब के गृह विभाग ने दी स्वीकृति, एसआईटी ने कोर्ट में पेश किया पूरक आरोप पत्र। ये सुखबीर बादल आप देखिए प्रकाश सिंह बादल के ही बेटे हैं। मेरे पास छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, जस्टिस गंगोपाध्याय कह रहे हैं। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की अदालत में पेश नहीं होने के बाद कयास को मिला है, आप देखेंगे बल कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय है ना, उन्हीं की बात हो रही है। श्रीनगर में साधु संतों व श्रद्धालुओं ने पूरे विश्व को दिया एक भारत सशक्त भारत का संदेश। बिहार में 53 पत्नियों वाले रूपचंद का अता पता नहीं। या आप देखिए 53 पत्नियों वाले रूपचंद का अस्तित्व ही नहीं है। इन परिवारों में 100 से ज्यादा बच्चे बच्चियां अरवल और विक्रमगंज नगर परिषद में चीजें आई सामने। और बिहार में जाति आधारित गणना के दौरान अरवल व रोहतास जिले से एक रोचक सूचना सामने आई है। अरवल नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 में नर्तकियों के मोहल्ले की 23 महिलाओं और रोहतास जिले के विक्रम नगर परिषद की वार्ड नंबर 10 में 30 महिलाओं को आधार कार्ड में पति की जगह एक ही नाम रूपचंद का उल्लेख है। चलिए तो ये भी आप देखिए। राज्यों में कई अवरोधों में फंसी केंद्र सरकार की एस्केपिंग नीति, पुराने वाहनों को हटाने के लिए जो बात हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। आरक्षण, राजस्थान में नौकरियों में आरक्षण की मांग तेज, एक आंदोलनकारी ने की खुशखुशी। या आप देखिए सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य और काशी जातियों की सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में अलग से 12% आरक्षण देने की मांग हो रही है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और आप देखें राजस्थान में क्या है, अब चुनाव है, तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में चुनाव है, तो उस समय इस तरह के आंदोलन भी देखने को मिलते हैं। जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब हो गया। यहाँ के आप देखिए मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत साहब हैं। कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका कौन, राजस्थान। अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए क्यों ना प्राणी घोषित कर दिया जाए पेड़, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कह रहा है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य व केंद्र सरकार के साथ नियम और प्राधिकरण ने किया यह सवाल। और आप लोगों को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नदियों को जीवित संस्था घोषित किया है, ये 2017 में आप देखेंगे। हरियाणा में टीजीटी परीक्षा में 7,441 पदों के लिए 40,000 आवेदन मिले हैं। ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा के लिए बात हो रही है, ठीक है। ये आप देखें बंगाल में तृणमूल विधायक ने WBCS पास करवाने का भी फैसला था जाल। ये बंगाल में आप देखते हैं शिक्षक भर्ती घोटाला भी हुआ है। कोलकाता इसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल की उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। लंबे समय से जेल में बंद पूर्व IAS अफसर प्रदीप की पड़ेगी परेशानी। कच्छ भुज में जमीन घोटाले मामले में 2 सह आरोपित सरकारी गवाह बनने को हुए तैयार, उसी में आप देखेंगे फंसे हुए हैं। पुलिस पर हमला मामले में YS शर्मिला को जमानत मिली है। हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने आप देखेंगे YSR तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष YS शर्मिला को जमानत दे दी है।
छत्तीसगढ़ फार्मेसी डिग्री फर्जीवाड़े में आरोपित की तलाश में छापेमारी हो जा रही है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी 2023 में ही चुनाव है। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। कब की बात है ये बात है 1 नवंबर सन 2000 की। और इसकी सीमा आप देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। और भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है? भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। और विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। बंगाल पुलिस पर फर्जी ड्रग्स केस में फंसाने में 2 लाख का जुर्माना लग गया। देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने, इस तरह से फर्जी केस भी होते रहते हैं। एआई से इंटरनेट मीडिया पर साइबर अपराधियों की पहचान आसान करेगा सॉफ्टवेयर। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर फोटो का दुरुपयोग होगा कम। कई राज्यों की पुलिस कर रही है प्रयोग इसमें। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि बड़ी तेजी से आप देख रहे हैं कि इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। आतंकियों के बारे में भी दे सकता है जानकारी, तो अच्छी बात है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आप लोगों को यहाँ एडिटोरियल देखने को मिलेगा। और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद देते हैं। एक सामान्य जानकारी आप लोगों को मिलती है यहाँ से। चीन से चौकन्ना रहने का समय है ये। क्या है? चीन से आप देखेंगे चौकन्ना रहने का समय है। आप देखेंगे चीन सीमा से सटे गांव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके अंतर्गत वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जैसे आकांक्षी घोषणा की आप देखिए की गई है। और इनमें चीन से लगी 3400 किलोमीटर की सीमा लगभग 3000 गांव चिन्हित किए गए हैं। और आप देखें जहां आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। और इन सीमावर्ती गांवों में सड़क निर्माण के लिए ही 2500 करोड़ 2500 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजनाओं के मोर्चे पर भी गति बढ़ाई जा रही है। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस कर्मियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। दूरसंचार कंपनियों ने कहा गया है कि वे अरुणाचल प्रदेश के उस तवांग जिले में मोबाइल कनेक्टिविटी को सुधारें जहां गत वर्ष दिसंबर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। और सीमा पर बुनियादी ढांचे से जुड़ी यह व्यापक योजना चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का नाम बदलने की भी शुरू हुई है। चीन इन गांवों को तिब्बत का हिस्सा बताता आया है। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का उद्देश्य यहाँ जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाना और ताकि स्थानीय निवासी वहां रहने के लिए प्रेरित हों और आजीविका की राह में दूसरे शहरों की ओर पलायन ना करें। इस प्रकार यह पूरी कवायद सीमावर्ती सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त बनाने पर केंद्रित है। और ये आप देखिए चाइना का वही हाल है जो एक समय अंग्रेजों का हुआ करता था विस्तारवादी नीति को लेकर। और आप देखें जितने भी देशों से इसकी सीमा लगती है सभी देशों से सीमा विवाद बना हुआ है। तिब्बत पहले अलग देश हुआ करता था, चाइना ने बाद में आप देखें इस पर कब्जा कर लिया था, वरना हमारी सीमा डायरेक्ट चाइना से लगती ही नहीं थी। ठीक है, तो तिब्बत अब इनके कब्जे में आ चुका है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना बनाकर और सैन्य नागरिक जुगलबंदी से स्थलीय एवं सामुद्रिक सीमा का अतिक्रमण करना चीनी प्रतिक्रमण का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। और इस साल चीन ने तिब्बत और सिनजियांग को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन बिछाने का ऐलान भी किया है। और आप देखेंगे यह रेल लाइन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के बहुत करीब और उस अक्साई चीन से होकर गुजरेगी जिस पर भारत का दावा है कि चीन ने उसे जबरन कब्जाया हुआ है। जो अक्साई चीन है ना, जो चाइना कब्जा किए हुए है, उसके बीच और भारत वाले हिस्से के बीच आप देखते हैं कि भारत जहां है उसके बीच जो सीमा रेखा है उसे आप लोग LAC कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार 2021 में घोषित परिवहन योजना के अनुसार चीन अपनी मुख्य भूमि को ताइवान से जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेस वे और सुपरफास्ट रेल मार्ग तैयार कर रहा है। ये कुछ ऐसी मिसालें हैं जो यथास्थिति को बदलने की चीनी मंशा प्रकट करती हैं। और जब से चीन ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण आरंभ किया है तब से दक्षिण चीन सागर में उसके अतिक्रमण एवं कब्जे की घटनाएं बढ़ी हैं। और दक्षिण चीन सागर की अगर आप लोग बात करें ना तो ये आप देखिए दक्षिण चीन सागर है, इसे भी अपना बताता रहता है। और जब आप देखेंगे इसके बाद वह सैन्य ठिकाने और अन्य अवसंरचना खड़ी करता है। मछली पकड़ने वाले अपने जहाजों की सुरक्षा की आड़ में चीन ने स्कारबोरो सोलो को प्रभावी नियंत्रण अपने हाथ में लिया है और जिस पर आप देखिए फिलीपींस का दावा है। सोवियत संघ के पतन से चीन ने एक सबक यह सीखा है कि उसे अपने आंतरिक इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तिब्बत पर कब्जे के 70 साल बाद वह ना तो दलाई लामा का आध्यात्मिक प्रभाव ना ही भारत और तिब्बत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को खत्म कर पाया है। और जो दलाई लामा है वो भारत में आप देखते हैं शरण लिए हुए हैं। यह चीन के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसी कारण चीनी राष्ट्रपति शी
चिनफिंग द्वारा तिब्बत सीमा की सुरक्षा की आवश्यकताओं को देख रेखांकित करने के लिए खबरें आई हैं कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में गांव बसाकर वहां चीन के प्रति वफादार लोग बसाए जा रहे हैं। और चीनी सरकारी मीडिया द्वारा इसे सिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र बताना भी यह दर्शाता है कि स्थानीय आबादी के चीनी रंग में रंगने को लेकर शासन की व्यग्रता कितनी बढ़ती जा रही है। और याद रहे कि चीन ने पिछले वर्ष भूमि सीमा कानून बनाया और यह कानून चीनी सेना और चीन के सशक्त पुलिस बल को सीमा की सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपता है। इस कानून के अनुसार नागरिक सीमावर्ती अवसंरचना की सुरक्षा के दायित्व से बंधे हैं। इसमें सीमा पर बुनियादी ढांचे को उन्नत करना और लोगों को की नए सिरे से बसावट पर जोर है। और इसमें आप देखेंगे राजनीतिक शिक्षा की जरूरत भी जताई गई है और ताकि लोगों में चीनी राष्ट्र के प्रति जुड़ाव का सामुदायिक भाव मजबूत हो। हाल में ऐसे संकेत भी मिले हैं कि अरुणाचल प्रदेश से सटे क्षेत्र में चीनी सेना सैन्य शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और इस उपक्रम में ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जो चीन के साम्राज्यवादी राजवंशों और आधुनिक साम्यवादी तानाशाहों के बीच कड़ियां जोड़ती है। और साम्राज्यवादी चीन में ऐसा किसान सैनिक गठजोड़ बना था जिसे वफादार सैनिक को धन के बदले जमीन दी जाती थी और जब भी राज्य को उनकी सेवाओं की जरूरत पड़ती थी तो उन्हें वापस मोर्चे पर बुला लिया जाता था। करीब 3 साल पहले सीमा पर चीन के साथ छिड़ा गतिरोध वार्ताओं के तमाम दौर गुजरने के बाद भी हल होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्र में तनातनी आंशिक रूप से घटी है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ सीमावर्ती गांव के नाम बदलकर चीन ने अरुणाचल प्रदेश में नया मोर्चा खोल दिया है और सीमावर्ती गांवों से जुड़ी नई योजना के माध्यम से यही लगता है कि भारत सरकार सीमा पर चीनी षड्यंत्रों से निपटने के लिए चौकन्नी है। और इस योजना का खाका पेश करते समय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक कहा कि देश की 1 इंच भूमि पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। यह अतीत में भारत के उस रुख के सर्वथा विपरीत है। चीन ने जो जमीन कब्जाई है वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। यह चीनी चुनौती से निपटने की राह में भारत के नए आत्मविश्वास को दर्शाता है और देश की क्षेत्रीय अखंडता के मामले में सरकार कोई कोताही नहीं बरत रही है, ना कोई समझौता करने को तैयार है। और यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान द्वारा दबाव और आलोचना के बावजूद जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के रूप पर भारत सरकार अड़ग रही है। और पिछले महीने ही अरुणाचल प्रदेश में G20 से जुड़े एक बैठक आयोजित हुई तो मई में एक बैठक श्रीनगर में प्रस्तावित है। वैसे चीन जैसे प्रपंच दुनिया के लिए नए नहीं है। 1990 के खाड़ी युद्ध से पहले इराक ने एक आधिकारिक नक्शा प्रकाशित कर उसे कुवैत को अपना हिस्सा दिखाया था जिसे दुनिया ने अनदेखा कर दिया था। इसलिए यह कहना गलत नहीं है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए निरंतर चौकसी आवश्यक है और इसलिए हमें नक्शों से जुड़ी चीनी सनक को गंभीरता से लेते हुए उसका समय से करारा जवाब देना होगा। ये लेखक हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति प्रभाग के उपाध्यक्ष भी हैं। इनका नाम है हर्ष बी पंत। इनके द्वारा ये आर्टिकल रखा गया है, इनके विचार हैं ये आप देखेंगे। और अभी पाकिस्तान ने कुछ समय पहले आपने देखा होगा एक मैप जारी किया था, उसमें आप देखें गुजरात के कुछ हिस्से को अपना हिस्सा बताया था, पंजाब के हिस्से को, जम्मू कश्मीर के हिस्से को अपना बताया था उसने। माफिया पर मेहरबानी की शर्मनाक मिसाल। एक सरकार इसलिए 55 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हो जाती है ताकि एक माफिया जेल में मौज करता रहे। ये आप देखेंगे कि जो आपको मालूम होगा कि मुख्तार अंसारी की बात हो रही है पंजाब में। आप देखिए वो जिस समय जितने टाइम तक रहा है उसी पर खर्च के लिए बात हो रही है। पढ़ते रहिए। ये भी ये कॉलम भी लिखा जाता है। आप देखें विवेक की शक्ति। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारे भीतर उसका प्रतिशोध लेने का भाव दौड़ने लगता है, किंतु हमें उस समय संयम और सहनशीलता से काम कर लेना चाहिए। अच्छी बात है, ये भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग। ये आप देखेंगे कि राज्यों का विकास। केरल की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कथन से शायद ही कोई असहमत हो कि जब देश के सभी राज्य तेजी से विकास करेंगे तो देश उन्नति करेगा। ये अच्छी बात है। चलिए, जल जीवन मिशन। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए योजनाओं की प्रगति की नियमित अंतराल पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन को लक्ष्य तक पहुंचाने की चुनौती है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। ये 2024 तक इसे पूरा किया जाना है, लेकिन योजना की औसत गति धीमी नजर आ रही है। प्रकाश प्रदूषण की ना हो अनदेखी। अनावश्यक रोशनी बंद करने से प्रकाश प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन मुताबिक धरती की अधिकांश आबादी प्रकाश प्रदूषित आकाश के नीचे जीवन गुजारने को अभिशप्त है। आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने वायु प्रदूषण सुना हो, जल प्रदूषण सुना होगा, मृदा प्रदूषण सुना होगा, लेकिन आप देख लीजिए ये आपका क्या है, प्रकाश प्रदूषण। और आप देखेंगे वहीं अर्बन क्लाइमेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में भारत
में प्रकाश प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की गई है। और आप देखेंगे प्रकाश प्रदूषण औद्योगिक सभ्यता का सह उत्पाद है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण, औद्योगिकरण, ऊर्जा की बढ़ती मांग और रात में बढ़ती मानव सक्रियता और सुरक्षा कारणों से कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और इससे वातावरण में प्रकाश प्रदूषण की समस्या गहराती जा रही है। प्रकाश प्रदूषण एक उभरती पर्यावरणीय चिंता है जो पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। और अत्यधिक कृत्रिम रोशनी के संपर्क में लगातार रहने से खराब नींद, मोटापा, मधुमेह, कैंसर और अन्य विकारों का खतरा भी बढ़ जाता है। और इसकी अधिकता पेड़ पौधों के प्राकृतिक विकास और निशाचर जानवरों की रात्रि की गतिविधियां प्रभावित करती हैं। और रात में चमकदार कृत्रिम रोशनी के कारण जुगनू जैसे छोटे जीव पूरी तरह से गायब हो रहे हैं और मानव भी प्रकाश प्रदूषण का सामना करते हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में इसे एक प्रदूषक के रूप में नहीं देख पाते हैं। तेज रोशनी में आंखों का चौंधियाना जाना, नींद प्रभावित होना इससे कुछ आम लक्षण है। प्रकाश प्रदूषण बाहरी प्रकाश की व्यवस्था का एक अवांछित परिणाम है। इसके बढ़ते इस्तेमाल के कारण ऊर्जा और धन की खपत में वृद्धि होती है और बढ़ती जनसंख्या के साथ ऊर्जा आपूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था पर नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अपेक्षाकृत कम जरूरी चीज़ों में ऊर्जा की बड़ी मात्रा खपत होती है। और आईडीए के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वर्ष में पार्किंग और सड़कों को रोशन करने में जितनी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उतनी ऊर्जा न्यूयॉर्क जैसे शहर की 2 वर्षों की बिजली की कुल जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ऊर्जा की दक्षता और संरक्षण से अनावश्यक हो रही ऊर्जा की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसमें जीवाश्म ईंधनों का जीवन काल बढ़ सकता है और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। इससे भावी पीढ़ी की ऊर्जा जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनावश्यक रोशनी बंद करने से प्रकाश प्रदूषण को कम करने में काफ़ी मदद मिल सकती है और प्रकाश प्रदूषण का बढ़ता प्रकोप जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। आइए प्राकृतिक रात का अनुभव लेने के लिए कृत्रिम प्रकाश स्रोतों पर लगाम लगा रात्रि आकाश के सौंदर्य को निहारा जाए। चलिए, यहाँ भी छोटे छोटे कुछ कॉलम है, इन्हें भी देख लिया करिएगा। हिंदुओं को निशाना बनाना शर्मनाक है। चलिए आप देखते रहिए। राष्ट्रीय एकता का पूरा होता लक्ष्य। हाल में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद के हल के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके पहले मोदी सरकार की पहल पर असम मेघालय के बीच सीमा विवाद के साथ साथ पूर्वोत्तर की ब्रू जनजाति NLFT, बोडो, कार्बी आंगलोंग और दूसरे आदिवासी समुदायों से जुड़े विवादों का हल निकाला गया है। जाहिर है कि इससे वहां शांति और सुरक्षा का माहौल बन रहा है और यह न सिर्फ पूर्वोत्तर के विकास बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए भी आवश्यक है। अब आप देखिए, चीन से या हमारा पाकिस्तान से विवाद चल रहा है, ये अलग बात हो जाती है। उसमें हम लोग एक अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों देश सहमत नहीं है तो कोई समाधान नहीं निकल सकता है। लेकिन राज्यों में आप देखिए, जो हमारे राज्यों में सीमा विवाद बना हुआ है उसका समाधान तो हम लोग बहुत पहले ही भी निकाल सकते थे और राष्ट्रीय एकता के लिए भी अच्छी बात थी। और आप देखिए, जो कट्टरपंथी संगठन हैं उन पर भी आप देखते हैं, उनसे भी समझौता हो सकता था। बहुत सारे समझौते हो भी रहे। नक्सलवाद आप लोग सुनते रहते हैं, नक्सलवादियों से भी आप देखते हैं कि समझौते हो रहे हैं। बहुत सारे नक्सलवादी मेन धारा में भी जुड़ रहे हैं। चलिए, तो ये भी आप देखिए उसी पर बात हो रही है। विवाद मुक्त होता पूर्वोत्तर। ये आप देखिए, विचलन का निदान। खरी एक सांप बहुत विचलित सा नजर आ रहा था, हालांकि जिसके अंदर खतरनाक जहर भरा हो। चलिए, आप देखिए तंज कसा जाता है। चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा और कांग्रेस। ये हरियाणा में भी आप देखिए चुनाव आने वाला है, तो वहीं बात हो रही है। हरियाणा को अगर आप लोग देखने चाहें तो देखिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है हरियाणा की। अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है? मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखते हैं, लिंग अनुपात में सबसे बुरी स्थिति है इसकी। 1 नवंबर 1966 में राज्य बनाया गया था। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ की राज्यपाल। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें देखने को मिलेंगी। 44,212 वर्ग किलोमीटर में 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बेअदबी का दंश नहीं छोड़ रहा है सरकार का पीछा। ये आप देखते हैं किसकी बात हो रही है। आप देखते हैं कि गुरुद्वारा साहिब में बीते दिने जसबीर सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का, उसके साथ आप देखिए छेड़छाड़ करने का एक तरह से क्या मामला सामने आया है। देख लीजिए, आप लोग फोटो में भी देख रहे होंगे। वित्तीय अस्थिरता से बिगड़ सकती है विकास की चाल। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विकसित देशों में संकट से प्रभावित हो सकते हैं हमारे बाजार। अल नीनो से सूखे की आशंका और कम हो सकती है कृषि उत्पादन, महंगे हो सकते हैं खाद्य उत्पाद। अमेरिका, यूरोप में बैंकिंग संकट का खतरा टला नहीं है। कच्चे तेल की कीमत पर पड़ सकता है इसका असर। चलिए, तो ये अल नीनो गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है,
ये आप लोग बताइएगा। मारुति ने अपने सभी वाहनों में नए उत्सर्जन मानक अपनाए हैं, BS6 जो आप देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। और E20 के बारे में आप लोग सुनते रहते होंगे, यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन को ही आप लोग E20 कहते हैं। इसमें करदाताओं के आवेदनों पर समय से करें कार्रवाई, ये वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण साहब कर रही है। GDP अनुपात में आयकर बढ़कर 2.94 यानी कि 2.94% हुआ है। और GDP क्या होती है, इसीलिए कहता हूँ कि आपसे कि NCERT किताबें आप लोग पढ़ लिया करिएगा। GDP यानी कि इसका पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, और आमतौर पर किसी देश की GDP को मापने के लिए 1 वर्ष की अवधि का प्रयोग किया जाता है इसमें। आनंद माहेश्वरी बने नेस्कॉम के नए चेयरमैन, ये IT उद्योग है ना, उसी की बात हो रही है। AI के पायलटों का रतन टाटा से हस्तक्षेप का आग्रह। एयर इंडिया में आप देखिए, मोबिलिटी सेवाओं में के डिजिटल भुगतान में आईजल सबसे आगे है। OMI फाउंडेशन की रिपोर्ट, बड़े शहरों में हैदराबाद पहले तो कोलकाता दूसरे नंबर पर है, और तेजी से बढ़ते शहरों में पटना लखनऊ सर्वाधिक कैशलेस भुगतान के मामले में अव्वल रहे हैं। ग्राहकों के फंड को बैंक गारंटी के तौर पर नहीं रखे AMC यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनियां। और सेबी की अगर हम लोग बात करें तो एक संस्था है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सरकार ई-कॉमर्स की बाजार बिगाड़ने वाली नीति के खिलाफ है, वाणिज्य मंत्री साहब हमारे कह रहे हैं। ONDC से मिलेगा बड़ा बाजार, यानी कि आप देखिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से। खजाना बढ़ाने में जुटे विपक्षी शासित राज्यों की केंद्र सरकार ने की प्रशंसा। चलिए, जाति संप्रदाय का भेद मिटने पर आएगा बिखर राष्ट्रवाद, रामलाल कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक बार फिर जाति वर्ग और अंतर मिटाने की बात हो रही है। अगर RSS की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। पहली बार श्रद्धालुओं ने स्वर्ण जड़ित गर्भगृह में किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। आप भी हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, उससे जुड़ना मुश्किल है। ये विदेश मंत्री बोले, आतंकवाद को प्रोत्साहित व प्रायोजित न करने का वादा पूरा करें पड़ोसी देश हमारे। पाक का कश्मीर राग, भारत ने कहा है कि शरारतपूर्ण टिप्पणी का नहीं देंगे उत्तर। भारतीय प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने तंज कसते हुए कहा कि इसका जवाब देना परिषद का समय बर्बाद करना है। और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर सिद्धांत के अनुसार अप्रैल माह की बैठक की अध्यक्षता रूस कर रहा है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो UN की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वेरीफाइड अकाउंट को अब दी जाती है प्राथमिकता। एलन मस्क साफ करें, ट्विटर के नए मालिक हैं। बाइडन फिर लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। लोकतंत्र बचाने और काम पूरा करने के लिए एक बार फिर अवसर देने को कहा है इन्होंने। प्रचार वीडियो के जरिए शुरू किया अभियान। कमला हैरिस होंगी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। और डेमोक्रेटिक पार्टी से अब तक इन उम्मीदवारों ने की है दावेदारी। जो बाइडन वर्तमान राष्ट्रपति हैं। रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर वैक्सीन विरोधी पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता है। मैरियन विलियमसन लेखिका हैं। और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पूर्व राष्ट्रपति है। लेडी एल्डर हैं, रेडियो होस्ट हैं। इन्होंने आप देखते हैं कि अपनी दावेदारी जताई है। निक्की हेली संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत हैं। आशा हंचिंसन अरंकास के पूर्व गवर्नर हैं। विवेक रामास्वामी ओहियो स्टाइव एसेट मैनेजमेंट की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कीव के संग्रहालय पर रूस का मिसाइल हमला, 2 की मौत हुई है। ये रूस यूक्रेन के बीच आप देख रहे हैं कि लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये आप देखें, यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। लंबे समय से कब खत्म होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान को नहीं, चीन को सबसे बड़ा सैन्य खतरा मानते हैं भारतीय। ये भारतवंशी अमेरिकी सांसद ने कहा है। सिंगापुर में ड्रग्स तस्करी के दोषी भारतवंशी को आज होगी फांसी। ये आप देखते हैं कि तंगू राजू सुपेया। भारतीय राजदूत रावत ने चीनी राष्ट्रपति को परिचय पत्र सौंपा। ये नशे में धूत पाकिस्तानी मेजर ने 6 बच्चों को कुचल डाला। पाकिस्तान चीन के बिगड़ रहे आर्थिक संबंध, कई परियोजनाओं का काम ठप है। पाकिस्तान एक तो आप देखते हैं कि बुरी स्थिति से गुजर रहा है। श्रीलंका ने कहा पाक को नहीं भेजेगी हाथी।
पाकिस्तान ने श्रीलंका मीडिया में ये हाथी भेजने के बारे में आए समाचारों का मंगलवार को खंडन किया गया। श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, देखिए ये है श्रीलंका। पाक जल लमरू मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलती है। सूडान में सैन्य गुटों के बीच 72 घंटे का संघर्ष विराम हुआ है। ये आप देखते हैं कि शक्ति को लेकर, एक तरह से कब्जे को लेकर आप देख रहे हैं कि सब विवाद चल रहा है। ठीक है, अफवाह फैलाने पर नेपाल ने फिलहाल दुबई के 2 प्रबंधकों पर लगाई रोक। ये आप देखें, नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। पाकिस्तानी पुलिस का दावा, थाने में शॉर्ट सर्किट से हुआ था विस्फोट। और संघर्ष विराम समझौते के बाद एलओसी पर स्थिति अपेक्षाकृत शांति है। पाकिस्तान जो आप देखते हैं कब्जा किए हुए हैं ना हमारे, जो आप देखते हैं कि पीओके वाला हिस्सा है, उसी के बीच आप देखें जो लाइन खींची गई उसे आप लोग क्या कहते हैं, एलओसी कहते हैं। पाक में इस निंदा में आरोपित चीनी नागरिक की जान पर खतरा। ये आप देखिए कि ईश्वर की निंदा के मामले की बात हो रही है। स्वीडन ने रूसी दूतावास के 5 कर्मियों को निकाला। अब ये आप देखें कि खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। और आईपीएल चल रहा है और आपकी दिलचस्पी होगी तो आप लोग एक एक मैच को देख रहे होंगे। और 2008 में ये शुरू हुआ था। महिलाओं का आईपीएल आप देखिए 2023 से शुरू हुआ है। खत्म होने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे। डेविड वार्नर पर लगा जुर्माना। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है डेविड वार्नर पर सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध सोमवार को धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शरत मनिका करेंगे अगुवाई। शरत कमल और मनिका बत्रा 20 से 28 मई तक डरबन में 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 11 सदस्यीय भारतीय टीम का अगुवाई करेंगे। इसमें आप देखेंगे 5 पुरुष और 6 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। नीरज पेश करेंगे चुनौती। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा। 27 जून को ऑस्ट्रिया में 11वें विश्व एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड में चुनौती आप देखते हैं करेंगे। खलेन अमनदीप को बढ़त। खलेन जोशी और अमनदीप डराल ने एशियाई खेलों के गोल्फ स्पर्धा के लिए मंगलवार को यहां कलकत्ता गोल्फ क्लब में शुरू किया हुए ट्रायल में पहले दिन क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में आप देखिए बढ़त बनाई हुई है। अंतर्राष्ट्रीय दूत होंगी सान्या। पूर्व ओलंपिक और 400 मीटर विश्व चैंपियनशिप सान्या रिचर्ड राज को 11 मई को यहां होने वाली विश्व 10 किलोमीटर बेंगलोर की दौड़ का अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा दूत नियुक्त किया गया है। और अमेरिका की एथलीट सान्या रिचर्ड रास विश्व एथलेटिक्स की नामी खिलाड़ियों में से एक है। रूसी टेनिस खिलाड़ी को विमान में चढ़ने से रोका गया है। नेमार पर बड़ा दाव लगाने को तैयार है मैनचेस्टर यूनाइटेड। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी के बाद अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की नजरें भी ब्राजील की स्टार फुटबॉलर नेमार को खरीदने पर लगी हुई है। चोट के कारण मैड्रिड ओपन से हटी जेबियूर। गत चैंपियन है ऑन्स पिंडली में चोट के कारण आप देखिए मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट से हट चुकी हैं। सिंधु समेत 30 भारतीयों के सामने अच्छे प्रदर्शन की चुनौती है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पीवी सिंधु की बात हो रही है, स्टार खिलाड़ी है ना। आयरलैंड ने श्रीलंका के विरुद्ध टेस्ट में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। ये आप देखिए पाल एस्टनी ने 103, कार्टिस कैम्फर ने 111 की पहली शतकीय पारियों से आयरलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में आप देखेंगे 492 रन बनाए हैं। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। ये सुलझाएं मन की उलझन, जरूरी है मन की सेहत, अस्थमा से बचाव के लिए रहें सजग। चलिए देसी पद्धति। प्रधानमंत्री केयर्स फंड किसी ऑडिट या आईटीआई के अधीन क्यों नहीं है, कांग्रेस लगा रही है। सूचना के अधिकार के तहत आपने देखा होगा कुछ समय पहले कुछ लोगों ने सूचना मांगी थी तो ये कहते हुए मना कर दिया था कि कोई जरूरी नहीं है। एक तरह से जो प्रधानमंत्री केयर्स फंड बना था ना कोरोना महामारी में, तो उसी की बात हो रही है। हैदराबाद दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट के आदेश को किया खारिज। ये तेलंगाना हाईकोर्ट ने आप देख जुबली हिल्स में सामूहिक दुष्कर्म मामले में आप देखेंगे अंतिम परीक्षा के बाद रिकॉर्ड में 52वें दिन ही यूपी बोर्ड के परिणाम घोषित हुए हैं। या आप देखें अभी हाल पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी इंटर पास हुए। 58 वर्षीय पूर्व राज्य मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि ने विज्ञान संकाय में कक्षा 12वीं पास कर ली है। अब वह एलएलबी में प्रवेश लेंगे। चलिए 35 साल बाद दोबारा पढ़ाई शुरू की थी, तो इनसे आप लोग सीख सकते हैं। हाई स्कूल में सीतापुर की छात्रा प्रियांशी सोनी और इंटरमीडिएट महोबा के छात्र शुभ चापर ने टॉप किया है। शुभकामनाएं। पुरी जगन्नाथ मंदिर के मामले में उड़ीसा सरकार को नोटिस दिया गया है। याद है कि पुरी जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार की चाबी गायब होने को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में सुनवाई हुई है। हरियाणा में बच्चों के बजट से अधिकारी
गटक गई शराब, अफसरों को निलंबित करने की संस्तुति दी गई है। 2050 तक भारतीय शहरों में रहने लगेंगे 90 करोड़ लोग, पुरी साहब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं। आप देखिए शहरों में लोग शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आप देखते हैं गाँव की तरफ से जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के वीडियो के बाद पूर्व मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास, झारखंड में आप देख रहे हैं सब चल रहा है। यहाँ भी देख लिया करिएगा, यहाँ भी परीक्षा के पॉइंट भी से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं और जनरल नॉलेज के लिए भी मिल जाते हैं। चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट से ली गई हजारों जिंदगियां। ये 1986 में आज ही यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विनाशकारी विस्फोट हुआ था और तत्काल परिणाम स्वरूप 31 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन बड़ी संख्या में रेडियोधर्मी विकिरण के प्रभाव से बाद में हजारों मौतें दर्ज की गई। इसे दुनिया के सबसे भयावह परमाणु आपदाओं में से एक माना जाता है। अमेरिका में पोलियो वैक्सीन का सामूहिक परीक्षण शुरू हुआ। 1954 में आज ही अमेरिका में साल पोलियो वैक्सीन का सामूहिक परीक्षण शुरू हुआ था और इस दौरान 18 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाए गए थे। और पोलियो के निष्क्रिय वायरस से चिकित्सक जोनास साल्क ने इसे विकसित किया था। इसे इंजेक्शन द्वारा दिया गया था। यह रीढ़ की हड्डियों को प्रभावित करती है। पहली बार नितिन बॉस ने किया था फिल्मों में पास गायन का प्रयोग। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक नितिन बॉस का जन्म 1897 में आज ही कोलकाता में हुआ था। कैरियर की शुरुआत न्यू थिएटर्स के साथ की, बाद में बॉम्बे टॉकीज और फिल्मस्तान के बैनर तले निर्देशन किया। 1935 में बंगाली फिल्म भागचक्र में पहली बार पास गायन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद धूप छाँव शीर्षक से हिंदी रीमेक बनी और 1961 में आई गंगा जमुना उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक थी। दुश्मन मिलन, कठपुतली जैसी कई सफल फिल्मों का भी उन्होंने निर्देशन किया था। ये IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने तलाशी कंट्रोल ड्रग्स डिलीवरी की राय, दबा के लेने के लिए नैनो तकनीक से बनाई प्री प्रोग्राम्ड गोलियां, शरीर को तय समय पर निश्चित मात्रा में मिल सकेगी दवा इससे। आप देखते हैं नई नई खोजें होती रहती हैं। जापान की निजी कंपनी चंद्रमा पर भेजेगी लैंडर। जापान की अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस चंद्रमा पर हकोतो आहार मिशन के अंतर्गत लैंडर भेजने की तैयारी कर रही है और यह कंपनी आप देखेंगे अपने मिशन में कामयाब रहती है तो यह चंद्रमा पर लैंडर भेजने वाली पहली निजी कंपनी होगी। और आप देखेंगे अगर जापान को देखना है तो ये आप देखिए जापान है, ये हमारा भारत है। ग्लोबल वार्मिंग से धान की फसल पर ब्लास्ट, WHO के वैज्ञानिकों ने इस रोग के वैश्विक स्तर होने वाले असर का किया अध्ययन और 515 मिलियन टन उत्पाद हुआ था बीते साल धान का विश्व भर में और 100 से अधिक देशों में धान की खेती होती है। और शोध में आप देखिए इन्वायरमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में प्रकाशित हुआ है। ऐसा होता है ब्लास्ट रोग का हमला। और आप देखते हैं पौधे में कोई भी जैविक अजैविक रोग, सूक्ष्म जीव या बाह्य संकट हमला करते हैं उनमें पाए जाने वाले वर्की जीन समूह सक्रिय हो जाते हैं और पौधे की प्रतिरक्षण प्रणाली को सूचनाएं भेजने लगते हैं और सूखे का प्रभाव वर्की जीन समूह को नष्ट कर पौधे की प्रतिरक्षण प्रणाली को ध्वस्त कर देता है। ब्लास्ट रोग मैग्नापोर्थ ओरिजा नामक एक कवक से होता है। सूखे के बाद कवक का हमला होता है तो पौधे की प्रतिरक्षण प्रणाली उससे लड़ नहीं पाती है। भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है, ये भी याद रखें। वायु प्रदूषण बच्चों के मस्तिष्क विकास के लिए खतरा है, ये अनुसंधान कह रही है, ये स्वाभाविक सी बात है। और दिल्ली में आप देखिए सांस लेना दुर्सवार हो जाता है, रिपोर्ट आती रहती है। पर्यावरणविदों ने खड़ा किया सिगरेट बट्स का पहाड़। ये सिगरेट का सबसे निचला हिस्सा जिसे आमतौर पर सिगरेट बट्स कहा जाता है, जो पीकर आप लोग फेंकते हैं ना, लिस्बन की ये तस्वीर देख रहे हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके आज के न्यूज़पेपर की खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं, ठीक है।